तो हमने पहले से ही उम्मीद रखी थी कि कम से कम इस सेशन में इस तरह का दोनों तरफ से नोकाझोंकी ना हो, बट फिर भी शायद सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हुई कि ऐसा सिचुएशन सामने आया। मेरे ख्याल से कोशिश होनी चाहिए कि एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को एहतराम होना चाहिए। यही हमारा आज का सबसे बड़ा सोच भी था, मुद्दा भी था कि कम से कम ये हाउस प्योर एंड प्योर लोगों के इश्यूज़ को लेकर के डिबेट करे, डिस्कस करे। मगर मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि कैसे, कहाँ से, किसके ज़बान से क्या स्लिप हुआ, राइट से, लेफ़्ट से, जिससे ये सिचुएशन आई कि अपोजिशन को उठ के निकलना पड़ा। 6-7 साल के बाद मौका मिला, जनता के मसाइल उठते, अगर हम इन पुराने तो पास्ट की चीज़ें हैं ना, जिससे तलखियाँ हुई, तो आज की ये कमिटमेंट थी कि उस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। इनसे ज़्यादा लोगों को पेट नहीं भरना है, चाहे वो किसी साइड से आए तो पेट नहीं भरना है। ये हाउस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के बाद ये हाउस लग रहा है, तो जो 7 साल के मुद्दे हैं, जो लोगों के इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयड यूथ के इश्यूज़ हैं, बाकी लोगों के इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, सरकार उस पर अपना जवाब दे, ये टारगेट रहना चाहिए। मगर कैसे हुआ तो मैं खुद भी नहीं समझता। कह रही है कि वो बहुत पहले से कहते आए, मगर जब सरकार 2014 से 18 के बीच में मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वो रिसेंटली सरकार का हिस्सा थे, तो बेहतर रहता है जब वो सरकार का हिस्सा थे तब इस चीज़ को उठाते। यही तो कथनी और करनी में बहुत लोगों को फ़र्क रहता है। जब मीठा फल खाने को मिलता है तो तब कई चीज़ें पेट में दबा के रखते हैं, तो जब फल नहीं मिला तो इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। ये पास्ट की चीज़ें हैं, उसको अब छोड़ देना चाहिए, आगे के रास्ते नापने चाहिए, आगे जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। बहुत अच्छे माहौल में असेंबली चल रही थी कल तक, और दोनों साइड्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक अच्छे माहौल में असेंबली को आगे चला रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी डेरोगेटरी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से दोनों साइड्स जो है वो अप इन आर्म्स हो गए। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल वो इस अंदाज से होना चाहिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन या काउंटर प्रोवोकेशन ना हो। और ख़ास तौर से जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों को तो ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो गया ये। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। पर भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 13 जुलाई का दिन इट्स द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। नहीं, इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग देन। अगर इस तरह से हम हिस्ट्री को खरोचने लगे हैं तो बहुत चीज़ें, बहुत लोगों को जस्टिफाई करना बड़ी मुश्किल होएगी। तो हमें ये मौका जो है पिछले 7 साल की मुसीबतों और मुश्किलों के बाद हासिल हुआ है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल हाउस दिस टाइम एंड वी शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। हमें इस जम्मू कश्मीर को जो आज यूटी है आगे बढ़ाना है, ना कि पिछले ज़ख्मों को कुरेदना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो भी रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो तो हम स्पीकर साहब के बारे में किसी को भी कहना जो है दैट इज़ एक, ये कहें तो वो भी एक डेरोगेटरी बात है। अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको मोशन लानी चाहिए फिर नो कॉन्फिडेंस की। बहुत थैंक यू।